नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूनियन बजट 2024 में होंगी ये संभावित 20 बड़ी घोषणाएं। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का ये प्रथम आम बजट होगा जो 23 जुलाई 2024 को पेश होगा। दोस्तों, इस बजट में जो भी 20 बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कौन कौन सी क्या आम घोषणाएं की जाएंगी, कौन सी ऐसी घोषणा है जो आम व्यक्ति के लिए की जाएंगी, उनके बारे में इस वीडियो में हम जान रहे हैं। दोस्तों, यदि आप भी बजट 2024 में होने वाली संभावित इन 20 बड़ी घोषणाओं के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। और हम इन 20 बड़ी घोषणाओं के बारे में जानते हैं उससे पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करेगी केंद्रीय बजट 2024-25। इसके अंदर क्या कुछ खास हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। आगामी 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी। इस बार बजट से लोगों को तमाम उम्मीदें हैं। आम जनता को उम्मीद है कि वित्त मंत्री बेरोजगारी दूर करने, महंगाई कम करने, टैक्स का बोझ कम करने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाने की मंजूरी इस बजट में दी जा सकती है। दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आप पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अवश्य ही आप आर्थिक सहायता ले सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली है। तभी उन्होंने घोषणा की थी कि आगामी वर्षों में हम 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान देश भर में गरीब लोगों के लिए बनाएंगे। बजट से उम्मीदें। केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए बढ़ा सकती है कृषि सब्सिडी, किसानों को सौगात, बढ़ सकती है केसीसी लिमिट। आम बजट के जरिए केंद्र सरकार इस बार किसानों के लिए खजाना खोल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से लेकर कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाए जाने समेत कई रियायतें देने का भी ऐलान कर सकती है। किसान सम्मान निधि से जुड़ी धनराशि को भी बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। पार्टी से जुड़े जितने भी संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक जो दल हैं वो कहते हैं कि सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले ले, जिससे देश भर में किसानों के बीच स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार खेती किसान को लेकर के गंभीरता से काम कर रही है। किसानों के हित में बजट में ये ऐलान संभव है। किसान सम्मान निधि योजना। किसान संगठनों ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने वर्ष 2018-19 में किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का प्रावधान किया था। उसके बाद से लगातार महंगाई बढ़ी है और किसानों की लागत भी। इसे देखते हुए सम्मान निधि का राशि को बढ़ा करके 10 से 12,000 रुपये सालाना कर देना चाहिए। तो सरकार इस निधि को बढ़ा करके सालाना 8,000 रुपये कर सकती है। तो किसानों के लिए जो 6,000 रुपये की राशि सरकार 3 किस्तों में देती है उसको अब बढ़ा करके 8,000 रुपये किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित बड़े ऐलान यहाँ पर सरकार कर सकती है। अभी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी पर 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर लोन सालाना 7% ब्याज की दर पर किसानों को मिल रहा है, जिसमें 3% की सब्सिडी सरकार देती है। यानी किसानों को यह ऋण सालाना 4% ब्याज दर पर मिलता है। महंगाई बढ़ने के साथ कृषि लागत में हुए इजाफे को देखते हुए सरकार 3 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 4 से 5 लाख रुपए कर सकती है, जो किसानों के लिए एक अच्छा तोहफा होगा। सोलर पंप। देश भर में किसानों को सिंचाई के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। अलग अलग किलोवाट के पंप प्रदान करा रही है। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सोलर पंप से
पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल चक्की चलाने, चारा काटने, घरेलू उपभोग के लिए भी हो सके तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। टैक्स दरों में कटौती। कृषि उपकरणों की खरीद पर केंद्र सरकार जीएसटी वसूलती है। किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी को हटाए या फिर किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ दे। सूत्रों के मुताबिक आम बजट में केंद्र सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरों को कम कर सकती है या किसानों को ज्यादा सब्सिडी देने का फैसला कर सकती है। महिलाओं को तोहफा देते हुए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जा सकता है, जिसके तहत देश भर में आने वाले समय में करोड़ों की संख्या में महिलाओं को लखपति बनाया जा सकता है। लखपति दीदी योजना का विस्तार भी इस बजट में किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के जानकारों का क्या कहना है? इस संबंध में आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2024-25 में किसी भी टैक्स से पहले लोगों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। इस बार बजट में वेतन भोगियों के लिए आयकर में मानक कटौती की मौजूद सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का अनुमान है। होम लोन लेने वालों के लिए क्या उम्मीद है? इस बजट से केंद्रीय बजट में होम लोन लेने वालों के लिए एक प्रमुख नीति आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत कर लाभ को शामिल करने की उम्मीद है। इस बजट में रसोई गैस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी के जरिए महिलाओं को समर्थन करने की भी उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इस तरह के प्रयास की उम्मीद की जा रही है। खासकर महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा बढ़ाने की संभावना है। इस बजट में वित्त मंत्री से बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 50,000 रुपये है। इस बजट में सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना कर सकती है। इसकी शुरुआत 70 वर्ष से अधिक वर्ष के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने से होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगुना कर 1 लाख रुपए किए जाने की संभावना। इनकम टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करके 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स को भी तर्कसंगत बनाए जाने की उम्मीद इस बजट में नजर आ रही है। तो दोस्तों, बजट 2024 जो कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा, इस बजट में महिलाओं, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए क्या कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं, उन संभावित घोषणाओं पर इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को यूनियन बजट 2024 की संभावित घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है।